नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स सब लोग जुड़ चुके हैं मिस्टर कृष्णकांत मिश्रा जी के साथ। सबसे पहले तो पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से मैं कृष्णकांत मिश्रा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला ताकि अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो कृष्णकांत मिश्रा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे सब्सक्राइबर्स को। ओके सर। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत उमंग स्टडी चैनल का, साथ ही साथ सनोज सर का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमको मौका दिया कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके मैं अपनी एक्सपीरियंस को और साथ ही साथ एनटीपीसी सीपीटी 2 के जो छात्र हैं, उनसे अपना आगे की स्ट्रैटेजी को शेयर कर सकूँ। तो सर मेरा नाम ये है कि मेरा नाम कृष्णकांत मिश्रा है सर, और मैं सर उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी कर रखा है सर, और साथ ही साथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ इस टाइम पे सर। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है कृष्णकांत मिश्रा जी, तो ये जी आप सर। कौन सा एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप इस जॉब को कर रहे हैं? जी सर, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम सर मैंने दिया था। 17 का एग्जाम था, उसके थ्रू मेरा सर सिलेक्शन हुआ था। तो अभी आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट पर हैं? सर मैं अभी भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हूँ। मैं सर एलडीसी के पद पर हूँ सर। लोअर डिवीजन क्लर्क। जी सर, जी। ठीक है, आप अपना आरआरबी एनटीपीसी का जर्नी थोड़ा शेयर करें। जी सर, मैं सर आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सर मेरा एग्जाम सीबीटी 1 का था आपका 11 जनवरी 2021 में। उसके पहले सर मैं सीजीएल की तैयारी में लगा हुआ था, और सीजीएल का मैं लगातार 2018 और 2019 में मेंस का एग्जाम दे रहा था। उसी बीच मैंने फॉर्म भर रखा था एनटीपीसी का। तो इस तरह से मेरा पेपर सर एनटीपीसी का 11 जनवरी को हुआ। तो सीजीएल की तैयारी के दौरान ही सर मैंने एनटीपीसी का से परिचित हुआ, और उस दौरान ही मैंने एनटीपीसी का सीबीटी 1 सर दिया था। तो आपका स्कोर की बात करें तो आपका आरआरबी एनटीपीसी में स्कोर कितना है? जी सर, मेरा रॉ मार्क्स तो सीबीटी 1 में था 78.23, और जो कि सर नॉर्मलाइज होके हुआ 94.70, क्योंकि सिर्फ थोड़ा टफ था, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का मुझे फायदा मिला था। अच्छा कृष्णकांत जी, आप मुझे ये बताइए, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अक्सर रेलवे में नहीं आते हैं, बल्कि रेलवे के स्टूडेंट्स एसएससी में जाते हैं। तो जी, आप जी, अभी जी। एसएससी में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आरआरबी एनटीपीसी आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या कारण रहा कि आप आरआरबी एनटीपीसी की तरफ अट्रैक्ट हुए? जी। जी सर मैं अभी ये बात सही कह रहे हैं कि एसएससी के स्टूडेंट रेलवे में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी सर मेरा ग्रेड पे है जो है 1900 ग्रेड पे है सर। तो और मैं एनटीपीसी में टारगेट कर रहा हूँ कमर्शियल इंस्पेक्टर, और साथ ही साथ स्टेशन मास्टर, जो कि 4200 ग्रेड पे आता है सर। और साथ ही साथ मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैंने इलाहाबाद जोन से फॉर्म फिल कर रखा है। तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग जो होगी वो हमारे क्या बोलते हैं, स्टेट में होगी। तो एक घर के पास रहने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ ग्रेड पे अच्छा है। तो 4200 ग्रेड पे का एग्जाम, सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सीजीएल के थ्रू 4200 ग्रेड पे लेना थोड़ा टफ है। और जहां तक मतलब सोच है कि एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर बनना या फिर कमर्शियल इंस्पेक्टर बनना, 4200 लेना, मेरे मानने में ये इजी मुझे लगता है। तो सर इस तरह से इस वजह से मेरा झुकाव है, और साथ ही साथ रेलवे में प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, जहां तक कि मुझे नॉलेज है। तो इसलिए सर मेरा इस तरह झुकाव है सर। तो आप मुझे ये बताइए, अभी आपकी आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 को लेकर के क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपका एटलीस्ट आरआरबी एनटीपीसी में एक सीट तो आपका पक्का है? जी सर, जी सर, मैं मेरी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है सर। मेरा चूंकि मैथ और रीजनिंग सर सीजीएल के तैयारी के दौरान ही मेरा मैथ और रीजनिंग काफी स्ट्रांग हो गया था। और समस्या है सर जीके जीएस और करंट अफेयर की। तो मैंने जीके जीएस और करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर और प्रॉपर तैयार किया है। साथ ही साथ सर मॉक टेस्ट में 3 दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक और प्लेटफॉर्म और ग्रेडअप के, और एमडी क्लासेस के भी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में सर बहुत अच्छा आ रहा है। 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल मैं अचीव कर रहा हूँ। तो मुझे इतना सर कॉन्फिडेंस है कि अगर सब कुछ सही रहा तो एक सीट हमारी पक्की है सर। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 को लेकर के? जी सर,
सर पहली बात तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 35 मैथ के आएंगे और सर 50 क्वेश्चन जीके जीएस में आएंगे। तो कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जिस तरह से सीबीटी 1 के मैथ और रीजनिंग के पेपर थे वो काफी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए काफी आसान थे। तो दिक्कत आने वाली जीके जीएस में, तो सर जीके जीएस में मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ सर, तो मैं 4 घंटा कोशिश करता हूँ कि जीके जीएस 3 घंटा कोशिश करता हूँ कि जीके जीएस को रिवाइज करूं। और साथ ही साथ सर डेली मैं प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के हो चुके हैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूं सर, क्योंकि वो मुझे लगता है जो सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, कि वहीं से हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट पेपर कैसा सीबीटी 2 बनने वाला है। तो इस तरीके से सर मैं, और करंट अफेयर के लिए मैं 1 ईयर का 2021 का पूरा करंट अफेयर तैयार कर रखा है, साथ ही साथ नोट्स भी बना रखा है जिसको मैं डेली बेसिस पे रिवाइज करता हूँ इस तरीके से। और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सर मैं सीबीटी 1 के क्वेश्चन से कर लेता हूँ और कुछ मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का नोट्स के थ्रू सर मैं करता हूँ। नो डाउट जीके जीएस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में। तो आप मुझे ये बताइए कि जीके जीएस के सोर्सेस की बात करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम सोर्सेस है जीएस का वो क्या है? ऑनलाइन जी स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी में है तो उसके सोर्स क्या है? जी सर, सेल्फ स्टडी करता हूँ मैं। ऑनलाइन जीके जीएस के सोर्स मेरे कम है, लिमिटेड है, ऑफलाइन ज्यादा है सर। जीके जीएस के लिए सबसे प्राइमरी बुक मेरे लिए होती है बेसिक बुक, वो लूसेंट की होती है। लूसेंट को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। आप लोग पहले लूसेंट को आप लोग एक बार देख लो, गो थ्रू हो जाओ। पहला बुक तो सर मैं लूसेंट से तैयार करता हूँ, लूसेंट बहुत बार पढ़ रखी है तो लूसेंट। उसके साथ साथ सर मैं प्लेटफॉर्म की बुक है सार संग्रह करके, वन लाइनर स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके सर प्लेटफॉर्म की मैं बुक से, वहां वो मेरा सोर्स है। प्लेटफॉर्म की बुक सार संग्रह, उसमें कम से कम 20,000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के दिए हुए हैं, जो अभी एसएससी रेलवे वगैरह में सारे में आए हुए हैं। तो वहां से सर स्टैटिक जीके, और सर लास्ट टाइम करंट अफेयर के लिए मैं सर ऑनलाइन की तरफ मुड़ता हूँ, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर की बात होती है तो मैं ऑनलाइन सोर्सेज देखता हूँ। तो सर कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन में करंट अफेयर प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस है सर, वो गौरव सर की मैं 1 ईयर की जो करंट अफेयर की वीडियो है उसकी मैं प्रॉपर नोट्स बना रखा हूँ, और वो मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो उसको उस तरह से मैं करंट अफेयर देख रहा हूँ। बाकी स्टैटिक जीके और जीके जीएस सर लूसेंट और प्लेटफॉर्म की बुक से मैं तैयार कर रहा हूँ सर, और करंट अफेयर ऑनलाइन सोर्स से। ये है सर। आपने बीच में जिक्र किया मॉक टेस्ट का। आप कई सारे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और जी आपने सर। सीएचएसएल का एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है। तो जी उतने सारे सोर्सेस में से आप उतना मैनेज कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि सजेशंस कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उसमें से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका मॉक टेस्ट का कौन सा लगा? और आप स्टूडेंट्स को क्या मतलब कि एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहेंगे मॉक टेस्ट के लिए? जी सर, मैं सर सारे मैं 3-4 मॉक टेस्ट कंपनियों के मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं सर सारे मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ। लेकिन मैं मेनली जो मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता हूँ, जिस पे मेरा विश्वास है, जिसका क्वेश्चन पैटर्न मेरे को लगता है कि सीबीटी 2 लायक है, वो है सर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पेपर मेरे को बहुत सही लगते हैं, जिस प्रकार के वो मॉक टेस्ट बनाते हैं। डिफिकल्टी लेवल भी बढ़िया रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वहाँ टेक्स्ट बुक में वो ज्यादा है। तो हमारी जो रैंक आती है सर, वो मुझे पता चलती है कि एग्जैक्ट मेरी रैंक क्या है, और 50,000 लड़कों में, 40,000 लड़कों में मेरी स्थिति क्या है। और अन्य मॉक टेस्ट में सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही कम होते हैं, जिससे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता, और कुछ क्वेश्चन वो अलग अपने बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो सर मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मेरे को एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित हो रहा है, और मैं टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट लगभग दे चुका हूँ। ये सर। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आपने समय दिया। और कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे उमंग स्टडी के सब्सक्राइबर्स को? जी, सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सनोज सर का। फिर ये बोलना चाहता हूँ आखिरी में कि अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं सीबीटी 2 के लिए, तो सारे दोस्त जी जान लगा के पढ़ाई करिए। 8-9 घंटे कोशिश करिए पढ़ने की, और 20-25 दिन में ही आपकी पूरी लाइफ अगर अच्छे से पढ़ ली तो आगे की लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाने वाली है। और जुड़े रहे उमंग स्टडी चैनल को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। काफी दिन से सर को मैं, और सर के जो वर्क है मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जिस हिसाब से ये डेडिकेटेड रहते हैं। तो उमंग स्टडी से मैं जुड़ा हूँ, और आप लोग भी जुड़े रहें, और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर सीबीटी 2। ये सर। चलिए, थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे लास्ट तक, वैसे स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपका किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा।
यदि अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे, यदि अगर केके जी से पॉसिबल हुआ तो केके जी आपको जवाब देंगे। और आपका कमेंट्स बहुत ज्यादा आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के, तो फ्यूचर में हम लोग इनका और भी इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि केके जी के साथ उमंग स्टडी एक और इंटरव्यू करे, तो वैसा इंटरव्यू भी हम लोग आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10 UMANG10। इसको आप यूज करेंगे, आपको सीधा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर।